पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरब सुहानी को फटे पुराने कपड़ों में देखता है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देकर अपने लिए कपड़े लेने के लिए कहता है। पर सुहानी ये कहकर मना कर देती है कि उसे क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता है। फिर आरब सुहानी से कहता है कि वो खुद उसके लिए अपनी पसंद से कपड़े ले आएगा। अब आगे आज आरब ऑफिस से कुछ जल्दी ही आ गया है, साथ ही उसके हाथों में कुछ बैग्स है। जैसे ही आरब घर के अंदर आता है, लिविंग रूम में बैठी आरती जी, आरब क्या है ये, क्या लेकर आए हो? आरब स्माइल के साथ एक बैग अपनी मॉम की ओर बढ़ाता हुआ, मॉम ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। आरती जी काफ़ी उत्सुकता के साथ बैग को लेती है और उसमें से एक साड़ी होती है जो निकाल कर देखती है। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, पर आज अचानक से तुम्हें हमारे लिए साड़ी लाने की कैसे सूझी? आरव, मॉम मैं एक्चुअली कपड़े लेने के लिए कपड़े की दुकान में गया था और वहाँ से ये साड़ी पर जैसे ही मेरी नज़र गई, मुझे आपका ख्याल आया। ये साड़ी आप पर बहुत अच्छा लगेगा। आरती जी के चेहरे पर खुशी ही खुशी छलक रही थी। वाकई बहुत खूबसूरत साड़ी है, हमें बहुत अच्छा लगा। और वो सब भी तो दिखाओ। आरती जी ने बाकी बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। आरब ने सामने खड़ी सुहानी की ओर देखकर, मॉम ये आपके लिए नहीं, सुहानी के लिए कुछ ड्रेस है। खुशी से छलक रहा आरती जी का चेहरा एकदम से उतर जाता है। क्या सुहानी के लिए? सुहानी के लिए कपड़े लाने की क्या ज़रूरत है? कोई वीआईपी पर्सन नहीं है वो इस घर की। कपड़े ही चाहिए थे तो हमारे ढेरों पुराने साड़ी पड़े हैं, पहन लेती। आरब, प्लीज़ मॉम, एक तो आप उसे फटे पुराने कुछ भी दे देती है, कम से कम पहनने लायक तो कपड़े दीजिए। आरती जी, तो तुम चाहते हो कि हम उसे शोरूम से लाकर कपड़े दें? देख रही हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही उसकी फ़िक्र कर रहे हो। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक नौकरानी पर इतना खर्चा हो। सुहानी आरती जी की बातें सुनकर दुखी होकर अपनी नज़रें झुका लेती है और सुहानी को देखकर आरब अपनी मॉम से, मॉम क्या आप भी, वो भी हमारी तरह इंसान है। आरब सुहानी के पास जाता है और उसके हाथों में बैग से थमाकर अपने कमरे में चला जाता है। आरती जी भी सुहानी को गुस्से भरे चेहरे से एक नज़र करती है और अपने कमरे में चली जाती है। घर में इस वक्त जो कड़वाहट का माहौल चल रहा था, इसके लिए सुहानी खुद को दोषी समझती है और किचन में जाकर रोने लगती है। अब घर के सारे मेंबर मतलब आरब और उसकी मॉम मिलते हैं डिनर पर। आरब के डैड तो कुछ महीनों से बिजनेस के सिलसिले से फॉरेन में है। दोनों माँ बेटे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। सुहानी खाना परोस रही है। उसने अभी भी वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। आरती जी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसने क्या पहन रखा है, बस वक्त वक्त पर घर के कामकाज हो जाने चाहिए। आरब सुहानी को वही गंदे फटे कपड़ों में देखकर समझ तो जाता है कि उसने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, पर फिर से उसी टॉपिक पर बात करके अपनी मॉम के मूड को ख़राब करना नहीं चाहता था। आरती जी और आरब खा रहे हैं और सुहानी वहीं खड़ी है, शायद किसी को कुछ ज़रूरत पड़ जाए। आरब, सुहानी तुम भी क्यों नहीं बैठ जाती हमारे साथ? चलो बैठो। सुहानी सहमी हुई सी आरती जी की ओर नज़र करती है। आरती जी बड़ी बड़ी आंखें करके सुहानी को घूरने लगती है। सुहानी, नहीं मैं बाद में खा लूँगी। आरब, ठीक है। आरती जी का खाना पूरा हो जाता है और वो चली जाती है अपनी मॉम के जाने के बाद। आरब, सुहानी अब बैठ जाओ, वैसे भी काफ़ी वक्त हो चुका है। सुहानी, लेकिन मैं बाद में बोल ही रही होती है कि आरब सुहानी का हाथ पकड़कर, सुहानी कहाँ ना बैठ जाओ। सुहानी आरब की बात को नकार नहीं सकती थी। सुहानी बैठ जाती है। आरब, तुमने नए कपड़े ट्राई क्यों नहीं किया? सुहानी झुकी हुई नज़र से बिना आरब की ओर देखे। आपको इतने सारे नए कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं थी।
आंटी जी के बहुत से पुराने कपड़े हैं, वही चल जाता है। आरब सुहानी के हाथों पर अपना हाथ रखता हुआ, तुम्हें मेरे मॉम की बातों का बुरा लगा? वो सिर्फ जुआ की बुरी है, उनका दिल बहुत अच्छा है। आइंदा तुम उनकी किसी भी बात का बुरा मत लगाना। जो मैं तुम्हारे लिए लाया करूँ उसे तुम बेझिझक ले लिया करो। सुहानी आरब की ओर सवालिया नज़रों से देखती है। आरब सुहानी, कल जब मैं उठूँ मुझे तुम नए कपड़ों में दिखना चाहिए, ओके? सुहानी हाँ में सिर हिलाती है। आरब स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब सुहानी आरब के लिए चाय लेकर जा रही होती है कि आरती जी सामने से मिल जाती है। तो कहाँ जा रही है चाय लेकर? आरब के कमरे में? कोई ज़रूरत नहीं है आरब के कमरे में जाने की। जितना हो सके उतना आरब से दूर रहा कर। और हाँ, ये नए नए कपड़े पहनकर किसे दिखाना है? जाकर उतार दे इसे, तो वही फटे कपड़ों में ठीक है। आरती जी सुहानी से ट्रे लेकर उसे वापस भेज देती है और खुद अपने बेटे के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है। सुहानी किचन में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद जब आरब फ्रेश होकर नीचे उतरता है तो किचन में सुहानी को नए कपड़े पहने हुए काम करता हुआ देखता है। आरब किचन के दरवाजे पर खड़ा देखता है और देखता ही रह जाता है। सुहानी, जो कि एक पिंक कलर की सलवार सूट पहन रखी थी, उसमें वो बहुत ही अच्छी और प्यारी लग रही थी। उसके रेशम जैसे जुल्फे उड़कर बार बार चेहरे के सामने आ रहे थे, जिसे वो झटक कर पीछे कर रही थी। मासूम सी नीली नीली आंखों वाली सुहानी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। काम करते हुए सुहानी की नज़र दरवाजे पर जाती है और वहाँ खड़ा आरब स्माइल के साथ किचन में जाता है और सुहानी से, बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही हो। पहली बार कोई सुहानी की तारीफ कर रहा था। आज तक पुराने फटे कपड़ों में लिपटी रहने वाली सुहानी आज सच में बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही थी। सुहानी थोड़ा शर्माती हुई नज़र झुका लेती है। पास खड़ा आरब मन ही मन, सच में कितनी प्यारी और खूबसूरत है। जितना गौर से आज आरब सुहानी को देख रहा था, उतना उसने कभी अपने ऑफिस में काम करते किसी लड़की को एक टक से नहीं देखा। एक अजीब सी हलचल दिल में महसूस हो रही थी। आरब बिना पलके झपकाए सुहानी को देखे जा रहा था और सामने खड़ी सुहानी नज़रें झुकाए खड़ी थी कि आरती जी आ जाते हैं और दोनों को ऐसे में देखकर कुछ तेज आवाज़ में, आरब क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? आरब बात बदलता हुआ, कुछ नहीं मॉम, मैं बस सुहानी को नाश्ता लगाने के लिए बोल रहा था। आरती जी, इसमें बोलना क्या है? उसका काम है, खुद करेगी। तुम जाओ टेबल पर बैठ जाओ। आरब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। आरती जी अंदर जाकर सुहानी से, क्या हो रहा था ये? हाँ, आरब को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश भी मत करना, समझी? तुझमें और आरब में जमी आसमान का फ़र्क है। नौकरानी है, नौकरानी बनी रह। इसके आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेरी औकात तो इस घर में नौकरानी की भी नहीं है। वो तो मेहरबानी है मेरी तुझ पर कि तुझे घर में रख लिया, पर फिर कभी आरब के पास तुझे खड़ा देखी या उससे बातें करता देखा तो धक्के मारकर तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, समझी? अब जल्दी से जाकर नाश्ता लगा, खड़ी क्या है बुद्ध बनकर? कहती हुई आरती जी वहाँ से चली जाती है। सुहानी जाकर नाश्ता टेबल पर रखती है। जैसे ही परोसने के लिए जाती है, आरती जी, रहने दे तू, अंदर जा, मैं नाश्ता लगा दूंगी। सुहानी वापस जा ही रही होती है कि आरब सुहानी का हाथ पकड़ लेता है और, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी बैठो ना हमारे साथ, कहता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसी टेबल पर लाकर बिठा देता है। उसे ये ख्याल नहीं होता है कि उसकी मॉम उसके सामने बैठी हुई है। आरती जी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। सुहानी आरब की बात को नकार नहीं पा रही थी। आरब उसके सामने भी एक प्लेट लाकर रख देता है और उसमें अपने हाथों से नाश्ता लगा देता है। आरती जी, आरब क्या कर रहे हो तुम? एक नौकरानी को नाश्ता लगा कर दे रहे हो? उसकी हमारे साथ बैठकर खाने की औकात भी है? आरब, प्लीज़ मॉम, आप हमेशा कड़वी बातें क्यों करती रहती हैं? वो भी हमारी तरह इंसान ही है। आरती जी गुस्से से अपना मुंह फेर लेती है। सुहानी, जो आरब की बात से बाहर नहीं जाना चाहती थी,
वो थोड़ा बहुत खाने लगती है। साथ ही उसे सामने बैठी आरती जी का खौफ भी है। आरब नाश्ता करते हुए बार बार सुहाने की ओर नज़र कर रहा था। आरती जी का मन तो करता था कि गुस्से से वहाँ से उठकर चले जाएं, पर वो वहाँ बैठकर देखना चाहती थी कि क्या क्या हो रहा है। आरती जी ने महसूस किया कि उनका बेटा आरब सुहानी की ओर कुछ खींचा खींचा सा रहने लगा है। आरती जी मन ही मन, आरब को ऑफिस जाने दो, इसे तो मैं धक्के मार कर घर से निकालूंगी। एक 2 कौड़ी की लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने के ख्वाब देख रही है, पर इस घर में आज इसका आखिरी दिन होगा। आरब नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जाता है और अपना ब्रीफ केस लेकर उतरता है। अपने मॉम से, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ कहता हुआ एक नज़र सुहानी पर भी करता है, जो कि टेबल साफ कर रही थी और ये सब कुछ आरती जी सामने खड़ी देख रही थी। आरब चला जाता है। आरब आज ऑफिस में जाकर भी कुछ खोया खोया सा है। आज आरब ऑफिस में कुछ भी करे, किसी को भी बुलाए, पर जिसको भी बुलाए जुआ पर तो नाम सुहानी का ही आता है। रह रह कर सुहानी का मासूम सा चेहरा आरब की आंखों के सामने छा जाता है। आरब अपने कैबिन में कुछ खोया हुआ सा पेन को अपने दांतों से चबाता हुआ सुहानी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी कैबिन में विक्रांत की एंट्री होती है। हाय आरब, क्या कर रहा है तू? आरब अपने ख्यालों से बाहर आता है। हे विक्रांत, आज यहाँ कैसे? विक्रांत, कुछ खास काम तो नहीं है, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुझ कमीने से मिलता जाऊँ, पर मैं आया तब तू कुछ खोया हुआ सा था। किस बारे में सोच रहा था? आरब, अब क्या बताऊँ विक्रांत, आजकल सोचने में कब सुबह होती है और कब शाम होती है कुछ पता नहीं चलता। विक्रांत हैरानी से, ऐसा भी क्या सोच रहा है तू? आरब, क्या सोच रहा हूँ? सोचते सोचते कहाँ तक जा पहुँचा हूँ ये तू नहीं सोच सकता। विक्रांत, अच्छा क्या नाम है उसका? आरब, सुहानी। फिर थोड़ी हैरानी से, पर तुझे कैसे पता चला? विक्रांत, तेरी ये हालत देखकर, ये जो तू देवदास बनकर उदास चेहरे से खोया खोया सा बैठा हुआ है ना, तुझे देखकर कोई भी बता दे कि तुझे क्या हुआ है और तूने उसे बताया? आरब, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द बता दूंगा। आरब के सामने फिर से मासूम से सुहानी का चेहरा आ जाता है और वो फिर से उसके ख्यालों में खो जाता है। विक्रांत, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो गया। विक्रांत वहाँ से चला जाता है और आरब अभी भी सुहानी के बारे में सोचता हुआ बैठा है। अब क्या होगा आगे? क्या आरब अपने प्यार का इजहार कर पाएगा या उसके आने से पहले उसकी मॉम आरती जी सुहानी को घर से निकाल चुकी होंगी? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए दुल्हन वही जो पिया मन भाई। डियर रीडर्स, एपिसोड को पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।